हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर सर्कल फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर पेपर फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो एक एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल्स विद सेंटर्स एक्स एंड वाई टच ईच अदर एट पॉइंट जेड। देखिए ये है वो दो सर्कल्स with centers x and y and both of them are touching each other at point z। अब उसके बाद आपको दिया है a secant passing through z intersect the circles at points a and b respectively। तो देखिए यह है वो secant which is passing through point z and touching both the circles at point a and b respectively। आपको प्रूफ करना है, prove that radius XA इज पैरेलल टू रेडियस YB। तो आपको इन दो रेडियस को पैरेलल प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। हमने ऑलरेडी इसे टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके रखा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे दूसरे पेज पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ सेगमेंट्स एक्स जेड एंड डैश। तो देखिए यहाँ पे यह है डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे एक सेगमेंट होगी एक्स जेड, तो दूसरी कौन रहेंगी वाई जेड। तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट वाई जेड। ठीक है, उसके बाद देखिए बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट्स एक्स जेड वाई आर डैश। तो देखिए बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स ये पॉइंट एक्स जेड वाई ये तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। हम पढ़ चुके हैं थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स कि दोनों सर्कल्स का सेंटर और उनका टचिंग पॉइंट हमेशा क्या रहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे आर कोलिनियर, तो ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए आपको दिया है देयरफॉर एंगल एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश, और इसका रीजन लिखा है अपोजिट एंगल। तो कहाँ पे एक्स जेड ए, देखिए एक्स जेड ए, एक्स जेड ए को अपोजिट मतलब फ्रेंड देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए एक्स जेड ए को इस एंगल को वर्टिकली अपोजिट, देखिए ये एंगल है, तो क्या नाम रहेगा इसका, बी जेड वाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बी जेड वाई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्हीं दो एंगल्स को अज्यूम किया है ए। देखिए लेट एंगल एक्स जेड ए इज इक्वल टू एंगल बी जेड वाई। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है एंगल तो वो दोनों इक्वल भी रहेंगे। तो दोनों एंगल्स को देखिए यहाँ पे इक्वल में अज्यूम किया है ए। ठीक है, और इसे दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रेंड देखिए उसके बाद आपको लिखा है नाउ सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स जेड। तो देखिए कहाँ पे सेगमेंट एक्स ए, यह सेगमेंट एक्स ए और कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स जेड। तो ये क्यों रहेंगे दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि रेडाई है सेम सर्कल की। तो यहाँ पे आपका रीजन रहेगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये इसका रहेगा रीजन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर दो सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट है, कौन से, एक्स ए और कौन, एक्स जेड, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखिए यहाँ पे लिखा है रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये साइड के अपोजिट ये एंगल रहेगा और इस साइड के अपोजिट ये एंगल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एक्स ए और एंगल कौन सा लिखा है, एक्स ए जेड, एक्स ए जेड। ठीक है, तो ये एंगल देखिए इस एंगल को इक्वल रहेगा, कौन सा एंगल है, एक्स जेड ए। तो यहाँ पे आएगा एंगल एक्स जेड ए, और इसका रीजन क्या है यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली यहाँ पे लिखा है सेगमेंट वाई बी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो कहाँ पे वाई बी, तो ये देखिए वाई बी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, वाई जेड को। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट वाई जेड, और इसका रीजन क्या रहेगा, अगेन रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दो रेडियस है। अब देखिए यहाँ पे ये दो सेगमेंट्स हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, कौन से, वाई बी और वाई जेड। कहाँ पे वाई बी, ये वाई बी और वाई जेड। तो अगर दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, या फिर आप बोल सकते हैं इक्वल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कौन सा एंगल, ये लिखा है बी जेड वाई। ठीक है, तो वाई बी के अपोजिट एंगल है बी जेड वाई। कहाँ पे वाई बी, और इसका अपोजिट एंगल है देखिए बी जेड वाई। तो फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वाई जेड, तो इसका अपोजिट एंगल कौन रहेगा, जेड बी वाई या फिर वाई बी जेड। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाई बी जेड। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड, मतलब ये एंगल हो गया। और यहाँ पे भी दिया है देखिए ए। अब ये ए कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बी जेड वाई को फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आपने अज्यूम किया है ए। तो अगर बी जेड वाई अगर ए है तो बी जेड वाई को यहाँ पे इक्वल कौन है, वाई बी जेड। तो ये भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा, और ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रेंड देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं कि ये सभी एंगल्स इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे भी ए आ गया, देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या बताया था कि ये दो एंगल्स इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन में आपने बताया कि ये दो एंगल्स इक्वल है,
और थर्ड इक्वेशन में आपने बताया कि ये दो एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये सभी एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट में ये दो एंगल्स, सेकेंड में ये दो एंगल्स और थर्ड में ये दो एंगल्स। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल किसे इक्वल रहेगा, इस एंगल को। मतलब कौन सा एंगल, एक्स ए जेड, ये इक्वल रहेगा किसे, वाई बी जेड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देखिए एंगल एक्स ए जेड ये इक्वल रहेगा किसे, एंगल वाई बी जेड को। कहाँ पे देखिए एंगल वाई बी जेड, वाई बी जेड। अब फ्रेंड देखिए ये और ये एंगल अगर आपने अच्छे से देखा तो ये पेयर है किसके, अल्टरनेट एंगल्स की। ठीक है, तो अगर ये अल्टरनेट एंगल्स की पेयर है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल टेस्ट फिर ये दोनों सेगमेंट जो रेडियस है वो क्या रहेंगे, पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम नहीं है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम अलग है और अल्टरनेट एंगल टेस्ट अलग है। अल्टरनेट एंगल थ्योरम में पैरेलल दिए रहते हैं, आपको एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ता है अल्टरनेट एंगल्स। और ये है अल्टरनेट एंगल टेस्ट जिसमें आपके एंगल्स देखिए ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, जो पेयर है अल्टरनेट एंगल्स की, आप प्रूफ कर रहे हैं कि ये दो सेगमेंट्स का है पैरेलल। तो ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 दिस टू एंगल्स आर इक्वल बट इट इज़ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या रहेगा, देखिए रेडियस एक्स ए ये पैरेलल हो जाएंगे किसे, रेडियस वाई बी को। और इसका रीजन आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये आएंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आप डेफिनेटली इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप इस एक्टिविटी को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।